भारतीय ज्ञान का वैश्वीकरण तथा वैश्विक ज्ञान के भारतीयकरण के माध्यम से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार किया जा सकता है। ये बात महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने कही। विकसित महाराष्ट्र के लिए शिक्षा विषय पर आयोजित इस उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव श्री अतुल कोठारी ने की। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल के सचिव डॉक्टर प्रशांत नारनवरे, वीएनआईटी शासी मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर मदभूषी मदन गोपाल, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉक्टर मनाली क्षीरसागर, गोंडवाना विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर प्रशांत बोकारे, भारतीय प्रबंधन संस्थान नागपुर के संचालक डॉक्टर भीमराया मेत्री, वीएनआईटी के संचालक डॉक्टर प्रेमलाल पटेल तथा लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष डॉक्टर रवलीन सिंह खुराना प्रमुख रूप से उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में महाराष्ट्र ज्ञान सभा का आयोजन किया गया है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, गोंडवाना विश्वविद्यालय गढ़चिरौली, विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान नागपुर तथा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित महाराष्ट्र ज्ञान सभा के उद्घाटन अवसर पर शनिवार 4 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस मार्गदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने आगे कहा कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक वैश्विक ज्ञान के समन्वय से शाश्वत ज्ञान के माध्यम से जीवन पद्धति को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत का स्वर्णिम इतिहास रहा है। जब विश्व में विश्वविद्यालय की संकल्पना भी नहीं थी, तब भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और काशी जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने जोर देकर कहा कि केवल इतिहास बताने से हम महान नहीं बन सकते, बल्कि इतिहास और वर्तमान को साथ लेकर भविष्य का सामना करना होगा। भारत का स्वर्णिम इतिहास हमें वैश्विक चुनौतियों का सामना करने का साहस देता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के मुख्य सचिव डॉक्टर प्रशांत नारनवरे ने कहा कि विकसित महाराष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को ठोस कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। उन्होंने बावोस में हुए समझौतों तथा मुंबई में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा 300 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की जानकारी भी दी। श्री अतुल कोठारी ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बन सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन की अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और विकसित महाराष्ट्र के लिए शिक्षा नीति और वित्तीय नीति अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वागत भाषण में वीएनआईटी के संचालक डॉक्टर प्रेमलाल पटेल ने ज्ञान को शक्ति बताते हुए इस आयोजन की भूमिका स्पष्ट की। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन कुलगुरु डॉक्टर मनाली क्षीरसागर ने किया तथा संचालन डॉक्टर कल्याणी काळे और डॉक्टर चिन्मयी निमखेड़कर ने किया। इस कार्यक्रम में चारों शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारी, विभिन्न विभागों के प्रमुख, शिक्षक, विद्यार्थी, शोधकर्ता तथा देश के विभिन्न भागों से आए प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।